तो क्वेश्चन 7 है, समीर वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड टर्न्स राइट, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है आपने। आप पेपर में तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ड्रॉ करके उसको यूज कर लीजिएगा, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको एक दफा रिव्यू भी मिल जाए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे ड्रॉ करना है कि टॉप पे हमेशा नॉर्थ, राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट, ईस्ट के ऑपोजिट क्या हो जाएगा वेस्ट, और नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा साउथ। तो समीर वॉट 4 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, तो समीर सबसे पहले 4 किलोमीटर गए हैं, कहां पर गए हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में 4 किलोमीटर समीर गया। देन ये टर्न टूवर्ड्स राइट, तो समीर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो उसका राइट ये बनता है, वो राइट मुड़ा है और उसने ट्रेवल किया है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना वो ये बनता है, इस तरफ बनता है, यानी वो अब ईस्ट की तरफ है। फिर वो कह रहा है कि देन अगेन टर्न राइट, अब समीर की ये डायरेक्शन है टूवर्ड्स ईस्ट। आप अपने आप को, मैंने बताया कि यहाँ पे सपोज कर लें कि यू आर स्टैंडिंग हेयर, तो आपका राइट हैंड किस तरफ बनता है, इस तरफ बनता है, नीचे की तरफ बनता है, क्योंकि दोबारा राइट मुड़ा है, तो दोबारा राइट मुड़ा है और 4 किलोमीटर चला है, तो दोबारा राइट मुड़कर वो 4 किलोमीटर चलना है। तो इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, ही इज फेसिंग साउथ, ही इज फेसिंग साउथ, क्योंकि नॉर्थ से पहले वो मुड़ा है राइट पे, तो वो ईस्ट की तरफ हो गया था, दोबारा वो मुड़ा है राइट पे, टर्न लिया उसने राइट पे, तो अब बिल्कुल नॉर्थ के ऑपोजिट है, तो नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है वो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। SN is facing north, he turns 90 degree clockwise, then 270 degree anti-clockwise, and finally 90 degree clockwise. In which direction is he facing now? So अब इनमें अगर एंगल आ जाए तो वो किस तरीके से होगा, तो अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपने स्टार्ट लेना है। तो टॉप पे हमेशा नॉर्थ, राइट हैंड पे हमेशा आपके ईस्ट होगा, ईस्ट के ऑपोजिट हमेशा आपके वेस्ट होगा, और नॉर्थ के ऑपोजिट हमेशा साउथ होगा। और याद रखिएगा कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का डिफरेंस है, इसी तरीके से ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री का डिफरेंस है, हर डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस जो है वो आ रहा होता है। तो ये भी 90 डिग्री का डिफरेंस है, ये भी जो है वो 90 डिग्री का डिफरेंस है। सो एसन इज फेसिंग नॉर्थ, एसन जो है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में, रिटर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा है, ठीक है। सो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। तो क्लॉक कैसे मूव करती है, वो 12 से इस तरफ जाती है, सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड एंटी क्लॉकवाइज इज अगेंस्ट द क्लॉक, सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो लेट अस सी कि क्या हुआ है। एसन इज फेसिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ है, 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज मूव हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि 90 डिग्री का वो टर्न लिया उसने क्लॉकवाइज, और इधर ये ईस्ट में आ गया। देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। तो एंटी क्लॉकवाइज तो यूं होगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। तो 90 ये हो जाएगा, और फिर 90 और 90 यहाँ से 180 हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा 180 डिग्रीज, 90 प्लस 90 प्लस ये 90, तो ये इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज गया ब्लू के अंदर यूं, तो ये जो है वो 270 डिग्रीज मूव कर गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब है वो यहाँ पर आ गया, साउथ में आ गया, एंड फाइनली 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर यहाँ से वापस वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। तो इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन ये है, तो उसकी डायरेक्शन ये है, ये वेस्ट है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट की तरफ है, उसकी डायरेक्शन जो है ना वो वेस्ट की तरफ मुड़ी हुई है। तो वेस्ट की तरफ जो है ना ये मुड़ा हुआ है। तो दो डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री होता है और उनके सेंटर के बीच में 45 डिग्री होता है। अब यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। कह रहा है मारिया इज फेसिंग साउथ, तो अगेन मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट कर लूंगा। सो नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पर, ईस्ट यहाँ पर, ईस्ट हमेशा राइट साइड पे, तो वेस्ट उसके ऑपोजिट हो जाएगा। सो मारिया इज फेसिंग साउथ, सो मारिया की डायरेक्शन यूं है, साउथ की तरफ फेस कर रही है, नीचे है ना साउथ, तो साउथ की तरफ फेस कर रही है। शी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉक वाइज, तो क्लॉक तो यूं चलती है, क्लॉक तो यूं चलती है, तो क्लॉक की डायरेक्शन के अंदर मारिया जो है, क्लॉक की डायरेक्शन के अंदर मारिया ने मूवमेंट की है, और मूवमेंट जो मारिया ने की है वो 45 डिग्री की है। तो नॉर्थ और सॉरी वेस्ट और साउथ के बीच में, या नॉर्थ और वेस्ट का किसी भी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ और यहाँ के बीच में 90 डिग्री है,
लेकिन 45 डिग्री इनके सेंटर में होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो कंप्लीट 90 डिग्री था, इनके दरमियान में 45 डिग्री है। तो जब ये क्लॉक वाइज यानी इस तरफ ये मूव किया है इसने, मैं ब्लू में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो जब ये क्लॉक वाइज गई है 45 डिग्री तो सेंटर में है, यानी यहाँ पर आई है 45 डिग्री पे, यानी साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है। फिर कह रहा है कि दोबारा वो 90 डिग्री फर्दर क्लॉकवाइज चली गई है। तो 90 डिग्री फर्दर क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, 45 डिग्री ये और अगेन 45 डिग्री यहाँ पर सेंटर में। तो 45 डिग्री यहाँ पर सेंटर में, राइट। तो अब इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, यानी शी इज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। एंड देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बात ही खत्म हो गई कि वो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री चली गई है, ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री चली गई है। तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इन ग्रीन कलर ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये तो हो गया 90, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज चले तो हम ऑपोजिट द क्लॉक चलेंगे, इस तरफ चलेंगे। और फिर अगेन यहाँ पे 45 और फिर अगेन यहाँ पर 90, क्योंकि 180 है ना टोटल। तो 90 ये यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगा। तो शी इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर मारिया जो है वो फेस कर रही है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, तो समटाइम यूं भी होगा कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा कि दो डायरेक्शंस के बीच में आ जाएगा। तो शी इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट, तो शी इज फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि जोआ वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन 4 किलोमीटर ईस्ट, देन वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ। व्हाट इज हर फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब पोजीशन पूछ रहे हैं उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम स्टार्ट ले लेंगे, नॉर्थ आ जाएगा, राइट हैंड पे ईस्ट आ जाएगा, ये साउथ है, और ईस्ट से ऑपोजिट ये क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर ये नॉर्थ में गई है। तो सबसे पहले शी हैज ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। वहां से वो ईस्ट में मुड़ के कितना चली गई है, 4 किलोमीटर। एंड देन वो साउथ की तरफ फिर गई है, साउथ नीचे की तरफ है, फिर गई है वो 5 किलोमीटर। व्हाट इज आर फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के मुताबिक वो कहाँ पर है। उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था ना, ओरिजिन था हमेशा, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो वो यहाँ पर आई है, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है ना, क्योंकि यहाँ पर है वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट की तरफ है क्योंकि इस डायरेक्शन में आ गई है वो। और ये ऊपर 4 किलोमीटर है तो नीचे भी तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया। तो शी इज in the direction of 4 kilometers east from the starting point. So moving on to the other question related to the directions. Kiran is facing west. Kiran is facing west. Kiran की direction west में है. She turns left, then again left, and finally right. Which direction is she facing now? So frame of reference draw किया. Quickly हम start करेंगे. Right hand पे हमेशा east, east के opposite हमेशा west, top पे हमेशा north, और north के opposite south. तो किरण वेस्ट की तरफ है, किरण वेस्ट की तरफ है, लेफ्ट मुड़ेंगी वो। लेफ्ट का मतलब क्या है कि वो नीचे की तरफ मुड़ेंगी, ठीक है। किरण का लेफ्ट, किरण की डायरेक्शन ये है ना, मैंने आपको बताया अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो आप अपने आप को वहां पे विजुअलाइज कर लें कि भाई मैं इस डायरेक्शन में हूं, तो मेरा लेफ्ट कहाँ पे बनेगा, नीचे साउथ की तरफ बनेगा। जब वो लेफ्ट मुड़ी है तो वो साउथ की तरफ आ गई है। अब ये डायरेक्शन वो साउथ फेस कर रही है। अब यहां से फिर वो लेफ्ट मुड़ी है तो उनका लेफ्ट ये बनता है। तो जब किसी के डायरेक्शन को लेफ्ट या राइट करेंगे ना तो वो आपके ऑपोजिट होगा, आपका राइट उनका लेफ्ट होगा और उनका लेफ्ट आपका राइट होगा। तो ये भी एक कन्वीनियंस है, याद रखने का एक तरीका कार है। तो वो क्या हुआ है कि वो लेफ्ट की तरफ मुड़ी है और फिर लेफ्ट से दोबारा वो राइट की तरफ मुड़ी है। तो नाउ इन दिस डायरेक्शन शी इज फेसिंग, सो अब वो राइट की तरफ मुड़ी है। तो दोबारा जब वो राइट की तरफ मुड़ी है तो अभी भी वो साउथ की डायरेक्शन के अंदर ही आ गई है। शी इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शंस, देन वी विल मूव ऑन टू द पिक द ऑड वन आउट टाइप ऑफ के जो क्वेश्चन है उन पे अब हम चलेंगे। सो क्वेश्चन 12 है, कह रहे नुमान स्टार्ट्स वॉकिंग फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स राइट, देन लेफ्ट, एंड देन अगेन राइट। तो मैं ऊपर वाला ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा और टाइम बच जाएगा। कह रहा है कि नुमान ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा है, तो ग्रीन कलर में हम नुमान का डायरेक्शन लेते हैं, ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा है, राइट पे मुड़ा। सो नुमान का राइट ये नीचे बनता है, राइट की तरफ मुड़ा, और अब वो इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ठीक है। जब वो इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है तो फिर वो वहां से अपने लेफ्ट पे मुड़ा, तो नुमान का लेफ्ट ये बनेगा, और अब वो इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, और अब वो यहाँ से दोबारा राइट की तरफ मुड़ा है, तो दोबारा ये राइट ही, तो राइट उसका नीचे बनेगा। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो ये भी साउथ की डायरेक्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी साउथ ही बन रहा है। तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हमने अभी तक क्या किया, रिवाइज,
हमने ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस किए अपने करिकुलम में से। अब हम रिवाइज कर किए फिर हमने डायरेक्शन के क्वेश्चन। डायरेक्शन के क्वेश्चन का क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। और फिर आपने अगर डायरेक्शन में मूव करना है तो डायरेक्शन के मुताबिक मूव करना है। अगर राइट या लेफ्ट मूव करना है तो जिसको आपने राइट या लेफ्ट मूव करवाना है वो आपके ऑपोजिट मूव कर रहा होता है। एक बात ये याद रखना है। और दो डायरेक्शंस के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा और 45 डिग्री उनके बीच में होगा। और क्लॉकवाइज का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, एंड एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक।